कि जरा ये तो बताओ कि जिस्म से रूह निकलती है तो कैफियत क्या होती है। तो इरशाद फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, किसी कपड़े को अगर कांटे के दरख्त के अंदर डाल दिया जाए और फिर जब उस कपड़े को खींचा जाए तो कपड़ा तार तार हो जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है, ऐसे ही जब जिस्म से रूह निकलती है उस वक्त उस बंदे की कैफियत होती है। बल्कि फरमाया गया 360 तलवार के वार उतनी तकलीफ नहीं देते जितनी तकलीफ जिस्म से रूह के निकलते वक्त होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत उस वक्त की कैफियत को जानते थे और खुद कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, सकरात मौत यानी मौत के वक्त की तकलीफ हक है। उस तकलीफ के वक्त जब जिस्म से रूह के निकलने की है, कौन सी चीज हमें राहत पहुंचा सकती है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदारे हुस्न मुस्तफा का साथ हो। यानी जब जिस्म से रूह निकल रही हो तो उस वक्त की तकलीफ को मैं ऐसे भूल जाऊं, अगर आपका रुख ज़ैबा मेरी नजरों के सामने हो और मेरी रूह निकल रही हो तो मेरी सारी नज़ा की तकलीफ दूर हो जाए, बल्कि वो तकलीफ को भी अल्लाह खुशियों में तब्दील फरमा दे। मौत बरहक है। जितने भी गुनाह आज हो रहे हैं मौत को भूलने की वजह से, जितनी भी इबादतों में सुस्ती हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, जितनी भी आवारा गर्दी हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, हुकूक की पामाली जितनी हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें का कोई नहीं जानता कहां और कब मरेंगे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम नहीं जानते किस जमीन पर तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। अभी कारी गौस पढ़ रहे थे, उनके भाई मरहूम कारी रियाजुद्दीन साहब, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बरतानिया में मेरी मौत वाक़ई हो, लेकिन मौत वाक़ई हो गई। कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छा इंसान कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हो वो सबसे अच्छा इंसान। और फिर आगे जो सवाल किया उसका जवाब जिंदगी भर याद रखिएगा। वो साहबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे अक्लमंद कौन? सबसे अक्लमंद कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अक्लमंद वो है जो मौत को याद करता हो और मौत के बाद की तैयारी करता हो, वो अक्लमंद है। हमारी सारी तैयारियां जमीन के ऊपर के लिए है, हमारी कोई तैयारी जमीन के अंदर के लिए नहीं, आखिरत के लिए नहीं। जहां कितना रहना है नहीं मालूम, वहां की तैयारी में पूरी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, और जहां हमेशा रहना है वहां की तैयारी का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं। मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं जब उसकी अजमतों को दिमाग के अंदर याद करता हूं
और सोचता हूं तो उसकी अजमत के सामने सरनिगू होने को जी चाहता है। आप जानते हैं, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर आप जमाइए, एक आदमी का इंतकाल हुआ, कांधे पर आपने उठाया, दोपहर के अंदर दोपहर को आप दफन करने जा रहे हैं, उसकी कब्र खोदी गई, कब्र के अंदर आपने दफन किया, दफन कर रहे हैं दोपहर को, लेकिन जब आप कब्र को बंद कर देंगे तो कब्र में उजाला होगा या अंधेरा होगा? जवाब दीजिए। अंधेरा। कब्र में अंधेरा है, कब्र भी तारीक, माहौल भी तारीक, वहां रोशनी किस चीज की होगी? तवज्जो चाहूंगा, याद रख लीजिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जिस बंदे को दफन करके लोग वापस आ जाएंगे तो कब्र में फरिश्ते उनसे सवाल पूछने जाएंगे। तो कब्र होगी अंधेरी, तारीख, कब्र में अंधेरा होगा ना, लेकिन फरिश्ते हैं नूर, फरिश्ते नूर से बने हैं। तो फरिश्ते जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे तो अंधेरा और उजाला दोनों मिलकर वो वक्त ऐसा लगेगा जैसे अस्र का वक्त हो। वो वक्त उस वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे अस्र का वक्त हो, और जैसे ही मुर्दे को जगाया जाएगा तो वो आंख मलते हुए देखेगा तो महसूस करेगा जैसे अस्र का वक्त है। फरिश्तों से कहेगा रुक जाओ, सवाल बाद में पूछना, पहले अस्र की नमाज मुझे पढ़ ले। क्या चीज कब्र में काम आ रही है? ये नमाज काम आ रही है, अल्लाह की बंदगी काम आ रही है। आज हम सफर में निकले तो नमाज की छुट्टी, घूमने निकले तो नमाज की छुट्टी, शादी की तकारीब में नमाज की छुट्टी, सैरो तफरी में नमाज की छुट्टी, और माह रमजान में जी भर कर तरावी पढ़ ली हमने, लेकिन ईद के दिन 3-4 वक्त की नमाज की छुट्टी। हाल हो गया, हम भूल गए हमने वहां का कोई इंतजाम नहीं किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को अक्लमंद फरमाते हैं जो बंदा मौत से पहले मौत की तैयारी में लग जाए और आखिरत की तैयारी के अंदर लग जाए। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब आगे कुरान ने फरमाया क्या होगा मौत के बाद? वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हारे कामों का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जमीन के ऊपर जो कुछ तुमने काम किए, अगर नेकी किए हो तो नेकी का बदला पूरा मिलेगा, और गुनाह किए हो तो गुनाह का बदला भी पूरा पूरा मिलेगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह का बदला, अल्लाह अकबर। जब उनकी सजाओं को हम कुरान और हदीस में देखते हैं, जो आज मार्केट के अंदर होने वाले आम गुनाह है, जिसे इंसान अब गुनाह मानता भी नहीं बल्कि दौरे हाजिर की जरूरत समझकर उसे करता हुआ दिखाई देता है, वो नहीं जानता कि उन गुनाहों की सजा अल्लाह ने क्या रखी है। कुरान कहता है क़यामत इसलिए है ताकि तुम्हें पूरे पूरे के पूरा बदला दिया जाए, नेकी का भी और गुनाह का। कभी इंसान दुनिया में नेकी करता है लेकिन तकलीफ में होता है, नेकी करता है परेशानी में होता है, नेकी करता है दुनिया उसे बेवकूफ समझती है,
नेकी करता है, सीधे रास्ते पर चलता है, लोग उसे पागल कहते हैं, दकियानूस कहते हैं, पुराने जमाने का कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नेकी करने वाले को दुनिया कहती हुई दिखाई देती है। उस बंदे को तसल्ली दी जा रही है, बंदे गम न कर, तेरी नेकी का बदला कयामत में अल्लाह तुझे पूरे पूरा अता फरमाएगा, पूरे के पूरा अता किया जाएगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं फरमाया गया कि पहाड़ के बराबर नेकी होगी तो उसका बदला दिया जाएगा, बल्कि कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, अगर जर्रे के बराबर भी किसी ने नेकी की, अल्लाह उस नेकी का बदला कयामत में उसे अता फरमाएगा। सहाबा की पोजीशन ये थी, वो नेकी के हरीस थे, नेकियों में लोगों से आगे निकलना चाहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु और एक दूसरे सहाबी मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के करीब से गुजरे तो उनकी तिलावत की आवाज सरकार को इतनी अच्छी लगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अच्छे कलिमात और बशारत और खुशखबरियां अपनी ज़बान से सरकार ने बयान फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नमाज पढ़ रहे थे, उनको नहीं मालूम कि हुजूर ने क्या फरमाया। और वो सहाबी सिद्दीक अकबर और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों तशरीफ ले गए। कहां गए? दोनों सहाबी यानी सिद्दीक अकबर और वो सहाबी हुजूर को उनके दौलत गदे पर छोड़ने के लिए पहुंचे। अब वो सहाबी जो सिद्दीक अकबर के साथ थे, उन्होंने सोचा कि सुबह सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न मसऊद को खुशी की खबर मैं सुनाऊंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाई। सुबह हुई, वो मस्जिद में पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को देखा उन्होंने, तो आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से वो कहने लगे कि मालूम है कल तुम्हारी क़िरात सुन करके हुजूर ने क्या फरमाया? कहा हाँ मुझे मालूम है। का कैसे पता चला? कहा अबू बकर ने मुझे बता दिया। वो सहाबी पुकार उठे, अबू बकर से नेकियों के मामले में कोई आगे निकल ही नहीं सकता। ये है नेकी का जज्बा, ये है नेकी का शौक, इसलिए कि वो जानते थे उस आखिरत के बारे में जहां बाप बेटे के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते थे जहां मां बच्चे के काम नहीं आएगी, उस आखिरत के बारे में जानते थे भाई भाई के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते थे जहां मियां बीवी के काम नहीं आएगी। इसलिए वो चाहते थे कि जो जिंदगी मिली है उसमें नेकियां कर लो, कि यही नेकियां कल बरोज़े क़यामत काम आएंगी। एक एक नेकी का अज्र मिलेगा। जानते हैं आप? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने रास्ते से कोई पत्थर भी हटा दिया जिसकी ठोकर से इंसान गिर सकता था, लेकिन वो पत्थर उसने उठा करके किनारे पर रख दिया कि किसी को ठोकर न लगे, हो सकता है यही नेकी उसकी नजात का जरिया बन जाए। दो यहूदी जा रहे थे, ये हमारी पहचान बता रहा हूं, माजी में हमारी पहचान क्या थी। दो यहूदी जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। दोनों यहूदियों ने आपस में गुफ्तगू की, इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, ठोकर लगे तो इंसान गिर जाए तो उठ नहीं सकता। तो दूसरे ने कहा शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं निकला है, इसलिए कि अगर मुसलमान यहां से गुजरा होता तो इस पत्थर को उठाकर किनारे पे रख देता, इसलिए कि उनके नबी ने कहा है कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना ये भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। ये हमारी पहचान थी।
और आज हम हमारा कचरा दूसरों के घर के सामने फेंक देते हैं, हमारी बाइक दूसरे के सामने, घर के सामने, दुकान के सामने खड़ी कर दी, कोई परवाह नहीं।